तरह पे बटन दाबिएगा तो मिजाज हो जाएगा टनाटन टनाटन टनाटन। नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट। गरीब बहन के खाता में लाख रुपए आएगा खटाखट खटाखट खटाखट। अब बीजेपी हो जाएगा सफाचट सफाचट सफाचट। निश्चित तौर पे हर एक अति पिछड़ा दलित का बेटा अपने माता पिता दादा से पूछे कि 90 से पहले उनके पिताजी को उनके दादा। सुनो, मोदी जी ने कहा कि फर्स्ट टाइम वोटर जो है अपने माता पिता से पूछ लेना चाहिए। निश्चित तौर पे हर एक अति पिछड़ा दलित का बेटा अपने माता पिता दादा से पूछे कि 90 से पहले उनके पिताजी को उनके दादा को जमीन पे बैठने का भी इजाजत नहीं था। ये था जंगल राज। इसलिए साथियों, हमें जो भी मिला है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वजह से मिला है। अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान नहीं देते तो आज गरीब मछुआरा मल्ला का बेटा आपके सामने में मजबूती से बात नहीं करता। साथियों, अगर लालू प्रसाद यादव जी हमें अगर शक्ति नहीं देते तो हमारे लोग धरती पे से उठकर कुर्सी पर बैठने का हैसियत नहीं बना पाते। तो निश्चित तौर पे जितने भी युवा हैं, आप अपने पिताजी से दादाजी से पूछकर एक एक वोट हमारे इंडिया गठबंधन के लिए गिराइएगा, ताकि हमारा सामाजिक न्याय मजबूत हो सके और हमारा देश का संविधान आगे बढ़ सके। साथियों, आगे बढ़ सके। बस यही कहने के लिए आप सभी के बीच में आया हूं। जो जोश है वो निश्चित तौर पे आप लोग 1 तारीख को अपने गांव में, अपने बूथ पर, अपने टोला में दिखाने का काम कीजिएगा। एक एक वोट हमारे राजा राम जी के लिए आप इकट्ठा करने का काम कीजिएगा। ये कोई चुनाव किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये चुनाव हमारा देश का संविधान को बचाने के लिए है। तमाम हमारे वीआईपी पार्टी के सभी नेता लोग से भी आग्रह है कि आपने हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लिया था कि अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ेंगे। वो समय आ गया है कि मोदी को उखाड़ फेंककर राजा राम जी को जिताइए, दिल्ली में अपनी सरकार बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, 3 तरह पे बटन दाबिएगा तो मिजाज हो जाएगा टनाटन टनाटन टनाटन। नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट। गरीब बहन के खाता में लाख रुपए आएगा खटाखट खटाखट खटाखट। अब बीजेपी हो जाएगा सफाचट सफाचट सफाचट। है कि नहीं? तो आप सब जान रहे हैं हमारे को चोट लगी है हड्डी में, इसलिए हम खड़े होकर नहीं बोल पा रहे। आज मनोजन सभा है और अकेले इसी अवस्था में हमने 250 से ऊपर सभाएं कर दी, क्योंकि आप मालिक हैं, आपने ताकत दी है लड़ाई लड़ने की। अगर आप नहीं ताकत देते तो लड़ाई कैसे लड़ता तेजस्वी? आज एक हेलीकॉप्टर के पीछे 20 हेलीकॉप्टर लगाया गया है, लेकिन हम अपना हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बोलते हैं। ट्रैक्टर मेरा सब पर भारी है। हम लोगों ने 17 महीने काम किया उप मुख्यमंत्री रह करके। 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराया, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया, स्वयं सहायता समूह तालमी मरकज से लेके विकास मित्र टोला सेवक शिक्षा मित्र से लेकर के सभी लोगों के मानदेय को हम लोगों ने दुगुना किया। हम लोगों ने IT टू स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई। हम सब लोगों ने 50,000 करोड़ का निवेश का एग्रीमेंट कराया बिहार में। लेकिन 10 साल में मोदी जी ने बारूद के लिए, औरंगाबाद के लिए क्या किया, काराकाट के लिए क्या किया? 10 साल इन्हीं का सांसद जीतता रहा हमेशा। राज्य में 17 साल से इन्हीं का सरकार, 10 साल से वही प्रधानमंत्री। लेकिन बिहार आते हैं तो बिहार में हिसाब नहीं देते कि भाई वही बिहार जिसने 40 में से 39 सांसद दिया, गुजरात से भी ज्यादा सांसद दिया, तो बिहार को क्या मिला? बिहार के साथ सौतेला व्यवहार नरेंद्र मोदी जी ने किया। सब कुछ गुजरात ले जाके दे दिया, वोट दिया बिहार, 40 में से 40 सांसद दिया बिहार, और सब कुछ दे दिए वो गुजरात में। बिहार को क्या मिला? बेरोजगारी, गरीबी, पलायन,
किसान बेबस, मजदूर त्रस्त है कि नहीं? गरीब गरीब होता गया, अमीर अमीर होता गया, लेकिन तेजस्वी जो कहता है वो करके दिखाता है। और हमने किया 17 महीने में। अब चाचा जी नहीं पलटे होते तो 10 लाख नौकरी मिलना गया होता। खैर कोई नहीं, हमारी उनको शुभकामनाएं हैं, बुजुर्ग अभिभावक हैं, हम पूरा उनको जो है स्वस्थ रहने की कामना करते हैं, खुशी रहे, यही हम लोगों की चाहत है। लेकिन आप देखिए नरेंद्र मोदी जी बिहार आकर के हिसाब नहीं दे रहे कि बिहार में क्या किया 10 साल, 5 साल और क्या करेंगे नहीं दे रहे। यहाँ आकर के बोलते कि तेजस्वी को गिरफ्तार कर लेंगे, बोलते हैं तेजस्वी को जेल भेज देंगे। तेजस्वी का क्या गुनाह कि नौकरी दिया तेजस्वी, युवा के लिए लड़ रहा है तेजस्वी, यही गुनाह है। प्रधानमंत्री से हिसाब ले रहा है 10 साल का, यही गुनाह है। गरीब मजदूर के साथ खड़ा है, यही गुनाह है। तेजस्वी ने जाति आधारित गणना करा के 75% पिछड़ा दलित आदिवासी का आरक्षण बढ़ा दिया, ये गुनाह है तेजस्वी का। अरे मोदी जी, आप जान रहे हैं कि आप बिहार हार रहे हैं। आप 75 साल के बुजुर्ग हैं, आपको शोभा नहीं देता है 34 साल के बिहारी नौजवान को धमकाने में। तेजस्वी को कोई धमकाएगा तो तेजस्वी डरने वाला नहीं है। जब लालू जी नहीं डरे मोदी जी से, जब लालू जी मोदी जी के गुरु अडवाणी जी को गिरफ्तार किया तो लालू जी के लिए क्यों डरा जाए? लालू जी लड़ाई लड़े, तेजस्वी भी लड़ेगा, आपके अधिकार आपके हक के लिए लड़ेगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज तेजस्वी बारूद में आकर कहता है, तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। आप सब लोगों का आशीर्वाद मिले। आप सब जान रहे हैं, दीपांकर जी ने बताया 5 नहीं 10 किलो अनाज मिलेगा, 200 यूनिट फ्री में बिजली मिलेगा, 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी मिलेगा। हर साल बहन गरीब बहन के खाते में 1 लाख रुपया दिया जाएगा, यानी हर महीने 8,333 रुपया बहन को मिलेगा। और 500 गैस सिलेंडर का हम लोग कर देंगे दाम, ताकि सिलेंडर है लेकिन कोई भरवाता नहीं है। मोदी जी इतना महंगा कर देंगे, हम रहेंगे तो 500 कर देंगे। तो ज्यादा समय नहीं है, एकजुट रहना है। तो